नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत इस वक्त ताजा अपडेट के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लखनऊ पहुंचने के बाद अब थोड़ी ही देर बाद कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे। कल अंतिम संस्कार कल्याण सिंह के पैतृक गांव अलीगढ़ के पैतृक गांव में होना है। ऐसे में बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर इससे थोड़ी ही देर पहले लैंड कर चुके हैं और अब कल्याण सिंह के घर की तरफ उनके काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल्याण सिंह के घर रिश्तेदारों का जमावड़ा है, नेताओं का जमावड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह पहुंचे, मायावती भी पहुंची, श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने दुख को जाहिर किया है, परिवार वालों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है इस दुख को मैं बयां कर पाऊं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है कल्याण सिंह के घर की तरफ, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कल्याण सिंह के घर की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। बिल्कुल, जैसा तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कुछ ही देर में पहुंचकर अंतिम दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल अलीगढ़ में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। एक कद्दावर नेता कहे जाते थे, पार्टी में एक अलग ही कद कल्याण सिंह का था और इसके अलावा पार्टी को उन्होंने बहुत ही मजबूती दी थी। न केवल अपनी पार्टी बल्कि जो विपक्षी दल हैं उनके भी नेतागण लगातार पहुंच रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। इसी कड़ी में मायावती पहुंची और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अंतिम दर्शन किए। अपनी संवेदनाएं जो है व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के बारे में उन्होंने कई बातें कही और जब वो ये बातें कर रहे थे उनका गला भी भर्रा रहा था, क्योंकि जो शब्द उनके कंठ से नहीं निकल रहे थे। एक शोक का जो वक्त है इस वक्त देखा जा रहा है और लगातार जो ट्विटर के माध्यम से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जो है कल्याण सिंह को दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपने देखा, शब्द नहीं है दुख को बयां करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैं अपना बड़ा भाई और साथी खो चुका हूं। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है, अपूर्णीय क्षति है ये। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य दे, साहस दे, संबल प्रदान करे। ओम शांति। ये राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं परिवार के लिए जाहिर की हैं। अब साथ ही साथ कल्याण सिंह जी को याद करते हुए अब ट्वीट किया गया है, उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्ति खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और बीजेपी के जो भी टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से ट्वीट किया गया, अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पहुंचे, श्रद्धांजलि दी, मायावती ने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। पार्थिव शरीर रखा गया है उनके घर पर और इसके बाद तमाम जो नेता पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही उनके घर पहुंचेंगे वो अपडेट भी आपको देंगे। और इसी बीच रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। आपको बता दें कि काबुल से गाजियाबाद पहुंचा है C-17 ग्लोब मास्टर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा ग्लोब मास्टर। 168 लोगों को लेकर भारत पहुंचा है ग्लोब मास्टर। तो आखिरकार जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और इनमें आपको बता दें 107 भारतीय जो हैं और इसके अलावा भारतीय मूल के अफगानी जो लोग हैं वो भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस घड़ी में लोगों की जो खुशी है वो चेहरों पर झलक रही है। इंतजार हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक ये शंका भी थी कि जहां पर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं वहां पर तालिबानी कहर मचा रहे थे और ऐसे में सभी भारतीयों का वापस लौटना एक बड़ी खुशी से, एक बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। न सिर्फ दूसरे देशों के लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ी हुई हैं अफगानिस्तान में, खासतौर से काबुल में, बल्कि अफगानी लोगों के लिए भी
अपनी जान बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में 168 लोग जब हिंदुस्तान पहुंचे, C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए उन्हें भारत लाया गया तो चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। ये देखिए, छोटा सा बच्चा है जिसे गोद में लिए हुए मां सीने से चिपकाए हुए है। और ऐसी तमाम तस्वीरें जब अफगानिस्तान की धरती पर सामने आ रही थी तो कलेजा पसीज रहा था, मन डर रहा था, घबरा रहा था कि न जाने क्या इस परिवार के साथ हो जाए, क्या छोटे से बच्चे के साथ तालिबानी कर दें। लेकिन आज जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो राहत महसूस करने वाली हैं, वो सुकून देने वाली हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हिंदुस्तान की सरजमी से हैं। C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए 168 लोगों को लाया गया है, 107 भारतीय हैं। 168 लोगों को लाना C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए भारत सरकार को लगातार शुक्रिया कहा जा रहा है। वो लोग जो कि वहां की दहशत को खुद अपनी आंखों से देख कर आए हैं, दिल से महसूस करके आए हैं, वो लोग आप बीती बताते बताते आंखों से आंसू उनके छलक पड़े। और ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है, अपने मां के बिल्कुल करीब खड़ी हुई है। उस दहशत के माहौल से निकलकर बच्चों का आना और यहाँ राहत महसूस करना। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। यहाँ आकर वो राहत जो महसूस कर रहे हैं वो उनके चेहरे पर नजर भी आ रही है। सुकून उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को प्यार दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल और वहां का माहौल, जमीन आसमान का अंतर छोटे बच्चे भी महसूस कर पा रहे हैं। मास्टर भारत पहुंच चुका है। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विमान काबुल में कल से फंसा हुआ था वो फाइनली हिंडन एयर बेस पे पहुंच चुका है। और इसमें बताया जा रहा है कि 168 पैसेंजर सवार हैं, जिसमें 107 भारतीय हैं, 24 अफगान सिख भी इसी फ्लाइट में हैं। और इसके अलावा 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अशरफ गनी सरकार। माहौल पहले से बहुत गड़बड़ हो चुका है। पहले दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम किसी से कुछ करना नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्प्लीटली फ्री है, आज़ाद रह सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं, नॉर्मली लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो लोग काबुल में तो घर घर में घुस के आपकी जो जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है वो तो सबसे पहले ले लिया। और जिनके पास गवर्नमेंट गाड़ी थे, बिना कुछ दे के, जैसे कुछ लेने के बाद देना पड़ता है ना, हाँ हमने लिया, हम गवर्नमेंट दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सीरियस चल रहे हालात, मारामारी बहुत है, गड़बड़ बहुत है। हमारा खुद अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, कई लोगों को लेके आया गया है। जाहिर है वहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी खतरनाक बने हुए हैं। सबसे पहले मोदी सर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, MOE से, MEA से, इंडियन गवर्नमेंट से। उन्होंने बहुत कोशिश करके, जो उनकी डेलीगेशन थे काबुल में, बहुत गुड कोऑर्डिनेशन किया उन्होंने। मतलब 300-400 लोगों को इतना जल्दी जमा करके और वहाँ से इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल बात होती है, और वो भी इतनी सीरियस सिचुएशन में। तो फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को हमको बचाने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका पूरा परिवार आपके साथ में आया है, कई लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट आगे आके सपोर्ट करे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है सिर्फ उन लोगों को, जिन लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया, भारत का साथ दिया मुश्किल वक्त में, उन लोगों को इवैक्यूएट करे? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमको हेल्प करे। और इंडिया आने को बहुत इंटरेस्टेड थे लोग, और मोस्ट ऑफ 80% लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं आजकल। आप देखते रहेंगे, जैसे 6 के 6 गेट है हमारे एयरपोर्ट के, हर गेट में जाओ आपको कम से कम 1000 क्राउड मिल जाएगा। आप रात के 12 बजे जाओ, आप दिन में जाओ, कभी भी जाओ, वो क्राउड कमी ही नहीं होता है। तो इसीलिए अगर इंडिया जैसे एक देश, बड़ा देश कर सकता है, और कर भी लिया है, आज तक हमारे साथ हाथ लिया हुआ है हमारा, एनी टाइम इन्होंने हेल्प किया हुआ है। फिर भी अगर इन्होंने हेल्प करना चाहते हैं तो उधर बहुत सारे हाथ हैं, उनके हाथ पकड़ सकते हैं। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था, दामाद में मेरा लड़की भी 2 पोता में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बदलाव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मारती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए, सब वो बोलती है नहीं, सब चीज़ ठीक है, आपको पता है, जो ये बात जुबान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है।
एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट? हम इंडियन लोग के बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो क्योंकि हम नहीं जा सकते क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था। मैं किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। और भारत ने विकेट किया है यहाँ पर लेकर। थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। इंडिया भाइयों जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान की मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ। फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया एयरपोर्ट में। थैंक यू। करिए किस तरह का टाइम रहा? जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की है। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत ने आपकी मदद करी, मोदी जी सरकार, जी जी, क्या कहेंगे हम बस उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसे बुरे हालात में हमारी मदद की और हम यहाँ लाए। आमतौर पर देखा जाता है महिलाएं सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, कोमल हृदय होता है, अपनी बातें कहते हुए भावनात्मक तरीके से आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो दर्द पुरुषों ने भी महसूस किया है, हिंदुस्तान की जमीन पर आकर आंखें छलक गई हैं। राहत इतनी ज्यादा है, वो खुशी के आंसू है। और ये देखिए, इससे प्यारी तस्वीर आज की डेट में कोई हो नहीं सकती। अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को जब हिंदुस्तान वापस लाया गया, एक बच्ची जो अपने छोटा या तो भाई है या बहन है, बहुत लाड दुलार दे रही है, उसके चेहरे को बार बार चूम रही है, क्योंकि वो जमीन आसमान के अंतर को महसूस कर पा रही है, वहां की दहशत और यहां का सुकून। ऐसे में सेना को बहुत ज्यादा सलाम, वायुसेना को बहुत ज्यादा सलाम, भारत सरकार को बार बार धन्यवाद ये लोग कर रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए 168 लोगों को हिंदुस्तान लाया गया है। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट सबसे थोड़ी देर पहले पहुंचे, उनके काफिले को आगे बढ़ते हुए हमने देखा। और ये देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें हैं। रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको दिख रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पीछे जेपी नड्डा भी दिख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। उनके बेटे लगातार उनके पार्थिव शरीर के साथ में खड़े हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ठीक पीछे नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 89 साल की उम्र में निधन हुआ है कल्याण सिंह का। लंबे वक्त से बीमारी से परेशान थे, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तबियत का हालचाल लेते रहे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अंतिम दर्शन होंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद कल अलीगढ़ के पैतृक गांव में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। लंबी बीमारी से परेशान रहे, ऐसे में चिंतित जो बीजेपी के टॉप लीडर्स रहे, वो लगातार कल्याण सिंह के हालचाल को जानते रहे, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को जुटाते रहे, डॉक्टर से बात करते रहे। अब इस बीच ये तस्वीरें, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आज सफेद कपड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और यहां पहुंच चुके हैं घर में, जहां पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन होंगे और फिर इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जाहिर किया, ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी, बताया कि ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें शब्द मेरे पास है नहीं, काफी ज्यादा दुखी हूं, स्तब्ध हूं, कल्याण सिंह जी हमारे बीच में रहे नहीं, ऐसे में उनके परिवार को ये दुख सहने की ताकत दें। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि लगातार जो टॉप लीडर्स हैं वो अपनी संवेदनाएं परिवार वालों के लिए जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह ही पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की।
खाली उनको देखने के लिए सामने जेपी नड्डा भी हैं। जेपी नड्डा इससे पहले भी पीजीआई जाकर के उन्होंने खैरियत ली थी, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द एक बार फिर लखनऊ आना होगा और अंतिम दर्शन उनको नसीब होगा कल्याण सिंह का। तमाम बातें हैं, तमाम यादें हैं। खुर्रम निजामी घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। सुबह भी हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। न सिर्फ मीडिया पर्सन्स, न सिर्फ गणमान्य लोग, बल्कि आम लोग भी पहुंचे हुए हैं ज्यादा तादाद में। अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं क्योंकि कल्याण सिंह अपने व्यवहार की वजह से लोगों के बीच में बड़े लोकप्रिय रहे। न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में योगदान रहा, बल्कि आम लोगों से भी बड़े कनेक्ट रहे और खासतौर से जो पिछड़ा वर्ग है उनसे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच गए हैं। अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पहुंचे थे। चले आए पीएम नरेंद्र मोदी, ये बताता है तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक गमगीन माहौल की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त एक ऐसा वक्त जिसमें एक क्षति, एक गहरी क्षति हम कह सकते हैं, एक बड़ी क्षति हम कह सकते हैं, वो सभी लोगों के लिए जाहिर तौर पर, क्योंकि जो कल्याण सिंह हैं वो काफी कद्दावर नेता माने जाते थे, कहे जाते थे। और जिस वक्त उन्होंने सीएम पद अपना संभाला था, उस वक्त उन्होंने जो कमान है बड़ी ही मजबूती के साथ संभाली थी राज्य की, और इसके अलावा वहां की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक लीडरान का है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे साथ का हो। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने कल्याण सिंह जी के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनकी बातें सुनी हैं, मुलाकात का अवसर मिला, वो भी खामोश हैं, उनके भी आंखें नम हैं। उन सबको मालूम है कि कितनी बड़ी क्षति पहुंची है पार्टी को, समाज को। क्योंकि कल्याण सिंह भले ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, लेकिन जो उनका ऑरा था वो पैन सोसाइटी था, यानी कि पैन कम्युनिटी था। यानी कि कोई किसी कम्युनिटी को ऐसा शख्स नहीं था जो कल्याण सिंह को सुनता नहीं था। माने या ना माने दीगर सी बात है, लेकिन होता था कि कल्याण सिंह बोल रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। विवाद कोई भी हो, बेहद सरलता से, सहजता से वो हल कर देते, जिसका सबसे बड़ी मिसाल है मुहर्रम में जुलूस निकालना। जो 3 दशक से जो जुलूस बंद हो, बेहद खामोशी के और बेहद सौम्य तरीके से उन्होंने इसको सुलझाया था, और वो आज भी बदस्तूर जारी है। ये कल्याण सिंह की देन है। बात है 97-98 की। लेकिन एक सख्त मुख्यमंत्री भी वो थे और उन्हें बर्दाश्त नहीं था। बर्दाश्त क्या नहीं था? कल का भविष्य हिंदुस्तान बर्बाद हो, ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। और इसके लिए उन्होंने नकल माफिया पर लगाम कसी, और जो उत्तर प्रदेश बदनाम था नकल के लिए, वहाँ पर नकलविहीन परीक्षा कराना एक रियलिटी बना, जो किसी को भी हैरत में डाल सकता था। वो विंडिकेटिव नहीं थे, बदले की भावना से राजनीति नहीं करते थे। यही वजह थी कि जब एक मुख्यमंत्री की फर्म तक आई तो उन्होंने उस अधिकारी से साफ तौर पे डपट के कहा, वापस ले जाओ, जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, ऐसी फाइलें मेरे पास लेकर मत आया करो, किसी को बदले की भावना नहीं करना मुझको। तो ये बताता है कि कितना कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने कई चीज़ पर देखा, कई चीज़ें गड्ढा मुँह सड़कें जो आज केशव मौर्य बोलते हैं, बहुत सालों पहले कल्याण सिंह ये बात कहते थे कि सड़कें बेहतरीन कुछ। खुर्रम निजामी जो लगातार लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। और उनका व्यक्तित्व ही है, उनका ऑरा ही था पर्सनालिटी का, कि आज विरोधी भी उन्हें याद कर रहे हैं। मायावती उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी।